नमस्कार, मैं हूं गुलशन पांडे और षड्यंत्र के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लग रहा है जो आप हमारे षड्यंत्र की कहानियों को दे रहे हो, इसे इतना अच्छा सुन रहे हो, इस पे कमेंट्स कर रहे हो। थैंक यू सो मच। हम पूरी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, षड्यंत्र के इस एपिसोड में जो कहानी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, ये कहानी जब मैंने सुनी ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। बुरा क्यों लगा, सुनिए। ये जुलाई 2026 की ही बात है। हाजीपुर बिहार में महिला होमगार्ड कर्मी सिपाही थी वो। उसको और उसकी एक छोटी नाबालिग बहन को अगवा कर लिया गया। हाजीपुर बिहार में पुलिस की वर्दी जो हमारी हिफाजत के लिए। हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं क्योंकि कोई पुलिसकर्मी हमारे शहर में जाग रहा है। रात को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी हो, हम सब बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, हमारी पैरामिलिट्री बॉर्डर पे खड़ी है। पुलिस वाले हमारे शहरों में गश्त कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। लेकिन कितने शर्म की बात है कि वर्दी जो महिलाओं की रक्षा के लिए है, उसी वर्दी में एक महिला सुरक्षित नहीं है। मेरी बेटियां कहाँ चली गई? कब से गायब है? कल शाम से साहब। भगवान, मेरी बच्चियों को सुरक्षित रखना। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। ये घटना है हाजीपुर बिहार की, जहां एक महिला होमगार्ड कर्मी और उसकी छोटी नाबालिग बहन को अगवा कर लिया गया। ये वारदात तब हुई जब दोनों बहनें बाजार गई हुई थी। घर पे माँ उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक जब दोनों बहनें घर नहीं लौटी तो माँ को अपनी बेटियों की चिंता होने लगी। उसने परिजनों से पूछताछ शुरू की। बहुत लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें यह पता चला कि दोनों बहनें बेलवर हाट की ओर गई। वहां जाकर जो जानकारी इस माँ को मिलती है वो बहुत विचलित करने वाली थी। किसी ने उन्हें बताया कि दोनों बहनों की रास्ते में कुछ मनचले लड़कों से कहासुनी हो गई थी। बस मां को परेशानी हुई। वो सीधा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने भी समय नहीं गवाया, एक टीम गठित की। क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि उन बहनों के साथ कुछ अनहोनी हो, उससे पहले पुलिस उन्हें ढूंढ निकालना चाहती थी। अपराधी का नाम भी पुलिस के पास था, सुबोध पासवान। बिना समय गवाए पुलिस पहुंचती है आरोपी के घर। पुलिस के वहां पहुंचते ही आरोपी और उसके पड़ोसियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। परंतु पुलिस किसी भी तरह से बल प्रयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से दोनों बहनों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन स्थानीय लोग माहौल बिगाड़ने पर आमादा हो चुके थे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाया आरोपी ने और वो पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। अब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस घर के अंदर पहुंची तो अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दोनों बहनें बेहोश थीं, उनके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे। पुलिस ने दोनों बहनों को हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। पीड़िता मां के आवेदन पर पुलिस ने इस गहरे षड्यंत्र की गहन छानबीन शुरू की। दरअसल घटना वाली शाम जब दोनों बहनें बेलवर हाट से खरीदारी करके अपने घर वापस आ रही थीं, तो रास्ते में उनके ही गांव के सुबोध पासवान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर दोनों बहनों का रास्ता रोक लिया। कुछ देर की कहासुनी के बाद इन लड़कों ने दोनों बहनों को अगवा कर लिया। सुबोध पासवान ने अपने ही घर में इन दोनों को पूरी रात बंधक बना के रखा और महिला होमगार्ड कर्मी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
ठीक उसी समय पीड़िता की मां अपनी दोनों बेटियों को बेसुध यहाँ वहां ढूंढ रही थी। ये उनकी तस्वीर है, इन्हें ढूंढ दीजिए। भगवान मेरी बच्चियों को सुरक्षित रखना। और उधर जो होमगार्ड की महिला कर्मचारी थी, उसकी छोटी नाबालिग बहन के साथ भी छेड़छाड़ हुई और उसके साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दोनों बहनें ये सब झेल नहीं पाईं। घटना के बाद मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण दोनों ही बहनें बेहोश हो गईं। आखिरकार पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया और दोनों बहनों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया और फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। इस कहानी में जो तथ्य सामने आए हैं वो महिला सुरक्षा में एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। पुलिस की वर्दी का काम है हमारी सुरक्षा करना। आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, हर जगह तलाश करो। हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चियों की सुरक्षा करना। लेकिन हमारे देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि उस वर्दी में एक खुद स्वयं पुलिसकर्मी महिला ही सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ इस होमगार्ड वाली महिला कर्मी के साथ? उसके साथ साथ उसकी नाबालिग छोटी बहन को भी किडनैप कर लिया गया। ये गांव के दबंगों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने अपने ही घर में उन दोनों बहनों को रखा। पूरी रात उनके साथ बर्बरता की गई। कब तक हम ये सब कुछ सहते रहेंगे? कब जागेगा हमारा ज़मीर और कब हमारे देश की बच्चियां, बहनें आज़ादी की सांस ले पाएंगी? बात विचारणीय है। षड्यंत्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस षड्यंत्र का पन्ना जो हमने आपके सामने खोला, यकीनन इसने आपकी रूह को भी कपा दिया होगा। इसी तरह की और आपराधिक कहानियों के षड्यंत्र के पन्ने खोलने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि गुनाह कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। जय हिंद।